ये देख, अभी उसका मैसेज आया है। मुझे कह रही है आई एम बैक टू वर्क, आई होप दैट्स कंप्लीटली फाइन विद यू। मेरी इतनी कॉल्स करने के बावजूद मुझे एक मैसेज का रिप्लाई दिया। आई कांट बिलीव इट यार। देखो, इससे साफ लग रहा है कि वो अपने काम से कितना कमिटेड है। तुम तो खुश हो, कम से कम उसकी चिट्ठी तो आई। ये चिट्ठी नहीं है ब्रो, ये शो ऑफ है। मुझे बताया जा रहा है दैट आई एम नोबडी। तो तुम भी तो किसी प्रिंस से कम रिएक्ट नहीं कर रहे हो ना। उसको ये इस तरह अचानक शादी के शौक से निकलने तो दो, उसके बाद इस तरह रिएक्ट करना और फिर कुछ एक्सपेक्ट करना उससे। यार आदिल बंदा कम से कम बताकर तो चला जाता है। मैं कितना परेशान हो गया था, क्या क्या सोच नहीं आ रही थी दिमाग में। अच्छा भाई, अगर ये बात है और तुम एनी के लिए इतने परेशान हो तो फिर चलो चलते हैं। कुछ नहीं होगा तो कम से कम उसको हाय हेलो ही कर लेंगे। हाँ, और सबके सामने जाकर मैं ये कहूँ कि बेगम साहिबा अगर आप काम पे जा रही थी तो मुझे बता तो देती हैं। यूं सबके सामने इडियट तो नहीं लगता ना मैं कम से कम। नहीं, बस जाके उससे 3-4 पराठे मांग लेना, बाकी काम खुद हो जाएगा। ऐसे यू नो यू आर राइट, मुझे अनी से बात करनी चाहिए। एक काम करते हैं, चलते हैं। तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं तुम्हारा गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। आ जाओ। तुम्हें घर पे किसी को तो बताकर आना चाहिए था। सिकंदर अंकल और जैनी आंटी को मेरे काम की टाइमिंग्स का पता है। आई डोंट थिंक उन्हें माइंड करना चाहिए। बात माइंड की नहीं बेटा, जिम्मेदारी की है। तुम अब शादीशुदा हो, किसी की बीवी हो, किसी की बहू हो, और शादी के बाद पूरे खानदान को साथ लेकर चलना एक अच्छी बहू की जिम्मेदारी होती है। कल जब वहां पहुंची तो मेरे इस्तकबाल के लिए कोई भी नहीं था। अगर बहू मानते तो बहू वाली इज्जत भी देते। मैं गलत कह रही हूँ क्या? मैं समझता हूं थोड़ा वक्त लगेगा, तुम्हें भी और उन्हें भी, लेकिन फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम्हें ज़ावियार की इज्जत रखनी चाहिए, जैसे कल उसने तुम्हारी सबके सामने इज्जत रखी। क्या तुमने ज़ावियार को बताया था कि शादी के बाद तुम ये सब काम जारी रखोगी? मैं उससे क्यों पूछूं? सॉरी, लेकिन मैं आपकी इस बात से अग्री नहीं करती। सालों लगा के मैंने अपने बिजनेस को खड़ा किया है। अब आप कह रहे हैं कि मैं उसे किसी की हाँ या ना से जोड़ दूं? समझ गई हूं, मान भी गई हूं कि यहां मुझे किसी को बता कर आना चाहिए था, लेकिन अपना काम मैं किसी से पूछ कर करूं, ऐसा नहीं कर सकती मैं। ज़ावियार ने मुझसे अगर शादी की है तो सब कुछ सोच समझ के किया होगा। उसे पता है मैं काम करती हूँ, और उसे ये भी पता है कि मेरा काम मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ये आप किसको समझा रहे हैं? मैंने आपको कहा था ना, ये शादी नहीं चलने वाली। घर बसाने वाले लोगों के ना तेवर और होते हैं। ये आपने देख लिया, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए शादी को और ये घर वापस आ गई है, और सिकंदर भाई से रिश्ता अलग बिगड़ेगा। मैंने तो कहा था फैजी ही है जो उसको झेल लेगा, लेकिन नहीं, आपने निदा का भी स्कोप बर्बाद किया। ईश्वर, अब तुम फिर शुरू हो गई। हाँ हाँ, मुझे ही चुप कराएं, ये तो किसी के ना सुने। ये सही है। ऐसे सिकंदर, अब क्या होगा? सारे खानदान को पता चल गया होगा अब तक। अब तो बस सबके फोन आने शुरू हो जाएंगे। सब पूछेंगे कि इतनी जल्दी में शादी क्यों की। उंगलियां तो बेचारे ज़ावियार पर ही उठेंगी ना। कैसी क्या मजबूरी आन पड़ी थी जो शादी करनी पड़ी। सही कह रही हैं भाभी आप। घर नहीं सर्कस बनकर रह गया ये। हर रोज एक नया तमाशा है। पहले शब्बी और अब ज़ावियार। हाँ,
पता चला कहाँ है नहीं? हाँ जी, वो काम पर गई है। व्हाट? यानी सुबह सुबह उठ के वो बावर्ची खाने पहुंच गई है मैडम? Wait, excuse me? You know what, Dad? If I'm not wrong, आप हमेशा से एनी के सबसे बड़े सपोर्टर रहे हैं। सपोर्ट तो मैं 50 यतीम खानों को भी करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि इस घर को यतीम खाना बना दूं मैं। और जहां तक मुझे याद है, कल तक तुम्हें भी उससे कोई मोहब्बत नहीं थी, तो फिर तुमने ये रिश्ता क्यों किया ज़ावियार? मुझे नीचा दिखाने के लिए? नहीं, जब आपने मुझसे ये बात पूछी थी तो उस वक्त नहीं थी। लेकिन एक बात मैं जरूर वाज़ेह कर दूं डैड कि ये शादी किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बल्कि किसी की इज्जत बचाने के लिए की गई है। वाह, तो तुमने हमदर्दी में शादी कर ली। बेटा ये घर है, एनजीओ नहीं। चाचू मैं मानता हूँ ज़ावियार का कदम अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन इसकी नीयत गलत नहीं थी। आदिल, नियत से ज्यादा नताइज देखे जाते हैं। आज हर अखबार, हर सोशल मीडिया पर हमारे खानदान के चर्चे हैं। ढाबा गर्ल, ये लक़ब जोड़ गया हमारे खानदान के साथ। और सबसे बढ़कर इस लड़की की हट धर्मी बगैर किसी को बताए काम पर चली गई। वैसे है बड़ी सादा मिजाज अपनी एनी। शादी के अगले दिन ही उठकर काम पे चली गई। सिकंदर शिराजी की बहू। लिसन डैड, ताई अम्मी, एक बात मैं आप दोनों को क्लियर कर दूं कि यानी जैसी भी है ना, वो अपना काम करती है, अपनी मेहनत से कमाती है, वो ऐसी ही है। और अगर मैंने उससे शादी की है तो मुझे उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कबूल करना होगा, ठीक है? तो ठीक है, तुम्हें तुम्हारी बीवी और इसकी खुद मुख्तारी मुबारक हो। लेकिन याद रखना, मैं हरगिज इस खानदान की इज्जत के ऊपर समझौता नहीं करूंगा। जिस दिन तुम्हारी बीवी की आजाद मिजाजी हमारे असूलों से टकराई, वो दिन इस रिश्ते का आखिरी दिन होगा। गाड़ी की चाबी कहाँ गई? यही कहीं रखी थी। एक दिन में सब कुछ ही उलट पुलट हो गया है ना। यहाँ भी नहीं है। तुमने ज़ावियार से बात की? हाँ, कर दिया था मैसेज। मैसेज? हाँ, मैसेज कर दिया। तो वैसे तुम रिपोर्टर हो ना, आदिल को तो सब कुछ बता देती हो, कहाँ हूँ, किसके साथ हूँ। मिल गई। तुम एनी हो ना या कोई असर वसर हो गया? कल तुम्हारी शादी और आज तुम ऐसी बातें कर रही हो। ये शादी वादी ना, ये एक एहसान है जिसकी कीमत मुझे चुकानी होगी, लेकिन तुम नहीं समझोगी। अच्छा, तो तुम समझ नहीं आ रही है ना, ज़ावियार ने तुमसे शादी की है। क्या कोई किसी से शादी एहसान की वजह से करता है? शादी पूरी जिंदगी का फैसला होता है। लेकिन तुम्हें तो पता ही नहीं कि ज़ावियार ने फैज जैसे कल्प्रिट से बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। आदिल को पेरिस का बोल के लाहौर भिजवा दिया। तुम्हें क्या लगता है, क्या उस दिन ऐसे ही तुम्हारी शादी के दिन उस फैज की बीवी मंजर आम पे आ गई? नहीं। तुम फैज के बारे में सब कुछ जानती थी? हाँ। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या तुम उस वक्त किसी को अहमियत दे रही थी? ज़ावियार के समझाने पे तुम नहीं समझी तो मैं किस गिनती में आती हूँ? मुझे लगा ज़ावियार बस मेरी शादी तोड़वाना चाहता है और मुझे नीचा दिखाना चाहता है। और आज तुमने उसको एक और मुश्किल में डाल दिया। वाकई